कॉमरेड्स सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस गर्मजोशी से आपने स्वागत किया। लेकिन जैसे कि शर्मा जी ने बताने का काम किया कि निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि इस स्वागत के लिए जो आप लोग इकट्ठा हुए और इसका श्रेय भी आप ही लोगों को जाता है। ये हमारा स्वागत नहीं है, ये कहिए कि आप लोग अपने आप का जो खुद अपने लोगों का स्वागत आप कर रहे हैं। निश्चित तौर पर शर्मा जी ने जो बातें बताएं कि वहाँ पे हम लोग की जो बातें हैं वो सिर्फ रखी नहीं गई, बल्कि जो 13 प्रस्ताव पास किए गए, जो 13 रेजोल्यूशन लाए गए, उसमें ये सारे मुद्दे हैं। वो ट्रैकमैन का मुद्दा हो, पॉइंट्समैन का मुद्दा हो, गार्ड का मुद्दा हो, लोको पायलट्स का मुद्दा हो, स्टेशन मास्टर का मुद्दा हो, बाज़ाब्ते रेजोल्यूशन लिया गया। लेकिन उसमें एक नंबर पे जो आज के डेट में है वो है आपका NPS OPS का मुद्दा। हर हाल में किसी कीमत पे हमको OPS से कोई समझौता नहीं करना है। हमको हर हाल में OPS चाहिए। हमको NPS में कोई मॉडिफिकेशन करके, NPS में थोड़ा बदलाव करके, कि NPS में थोड़ा बदलाव कर दिया, आप इस पर सहमति दे दें, तो किसी कीमत पे ये मान्य नहीं है। साथ ही शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हमको जैसे OPS हमारे पुराने साथियों को मिल रहा है, ठीक उसी तरह अगर नहीं मिलता है तो 21-22 को जो हम लोग सिगरेट बैलेट कर रहे हैं, चूँकि ये नियम है कि सिगरेट बैलेट में अगर 75% लोग अगर अपनी जो है ये बातें रखते हैं कि हाँ हम हड़ताल में जाएंगे, तभी हम हड़ताल कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे पिछली बार भी 94%, 95%, कुछ जगह में 98% लोगों ने भी हड़ताल में जाने का जो है अपना आश्वासन दिया था, अपनी बातें रखी थी। निश्चित तौर पे हम ये मानते हैं कि आने वाले दिनों में भी हम लोग यहाँ, बल्कि आज के डेट में तो हम मान के ये चले कि 99% या 100% लोग, अगर हमारा OPS नहीं लागू होता है तो हम लोग हड़ताल पे जाएंगे। और इसके लिए 21-22 को जो सिगरेट बैलेट होगा, अगर हमारे कुछ साथी छुट्टी में है, सिक में है या और कहीं पे हैं, आउट स्टेशन में हैं, तो उनसे कोशिश करेंगे कि हम लोग मोबाइल से कांटेक्ट करके, मोबाइल के थ्रू उनका सहमति ले करके और हम उनकी बातों को भी डालने का काम करेंगे। चूँकि हमको हर कर्मचारी के बीच में पहुँचना है, कर्मचारियों को बताना है, और तभी हम लोग इसमें सफल हो पाएंगे। हम लोग आने वाले दिनों में 100% आप इत्मीनान रहिए कि जो शिव गोपाल जी ने बीड़ा उठाया है, हम 100% उसमें कामयाबी मिलेगी, बशर्ते कि हम सारे लोग उसमें साथ दें। हमारे जो पुराने साथी हैं जिनको पेंशन मिल रहा है, अगर वो भी कहते हैं, थोड़ा सा आनाकानी कर सकते हैं कि भाई हमारा क्या है इसमें, हम तो ओल्ड पेंशन में है ही हैं, उनको भी समझाने के लिए हमारे पुराने साथी के साथ साथ नए साथी भी, आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, जो नए लोग आ रहे हैं उनका क्या होगा, तो सबको ये बातें बतानी है और जन जन तक ये बातों को पहुंचाने का काम पहले भी हमने बताने का काम किया है कि लोग जहां पे रहें, अपने गांव में, देहात में, घर में, शहर में, जहां पे जाएं, तो नॉन रेलवे मैन को भी, आम जनता को भी बताने का काम करें कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। तो NPS एक नंबर पे है और 13 रेजोल्यूशन जो है, इसमें साथी शर्मा जी ने जो प्रस्ताव रखा, वो प्रस्ताव रखा नहीं बल्कि प्रस्ताव पारित हो गया। बोनस का मामला है या पॉइंट्समैन का मामला है, रनिंग का, आप रनिंग स्टाफ के जो लोग हैं जानते हैं कि एक ही ग्रेड पे में रहते हैं और खाली उनका जो है जूनियर से सीनियर हो गया। तो इस पे भी इस बार प्रस्ताव पास हुआ है कि हर हाल में उनका ग्रेड पे चेंज होना चाहिए। उसी ग्रेड पे में हम पैसेंजर में भी हैं, उसी ग्रेड पे में हम सीनियर गुड्स में भी हैं, उसी में हम जो है एक्सप्रेस में भी हैं। ये सारी बातें हैं। तो आने वाले दिनों में हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो एकजुटता हम लोगों की पहले से बनी हुई है उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है, और मजबूत करेंगे। और निश्चित तौर पे जब हम लोगों का संगठन मजबूत होगा, हम लोग मजबूत होंगे, तो दुनिया की कोई सरकार हो हर हाल में झुकेगी, और नहीं तो चक्का जाम करके तो झुकाने का काम हम लोग करेंगे। कॉमरेड मोहम्मद जावेद जिंदाबाद। एक बार पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद देते हुए कि आप लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया, और जैसा कि शर्मा जी ने बताने का काम किया कि ये आप लोग की एकजुटता, आप लोग की मेहनत है कि उसके बदौलत हम लोग जगह बना पाए हैं कि एक छोटी सी जगह पे भी रह करके हम लोग अपनी बातों को बुलंद करते रहे हैं। और AIRF के मंच पे एक रेजोल्यूशन पेश करने के लिए साथी शर्मा जी को बुलाया गया और उनसे एक रेजोल्यूशन जो है प्रस्तावित करवाया गया, जिसका सर्वसम्मति से लोगों ने स्वागत किया और पास किया। तो ये अपने आप में गर्व की बात है कि धनबाद मंडल AIRF के मंच पे, और धनबाद मंडल में चूँकि हम लोग बरकाकाना से हैं तो निश्चित तौर पे ऐसे तो पूरे जोन के लोग, पूरे डिवीज़न के लोग गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, लेकिन
बरकाकाना में चूंकि हम लोगों का कर्म भूमि यही है, ज्यादा सारा चीज यहीं पे है, इसलिए कुछ ज़्यादा हम लोग को भी खुशी होती है। और निश्चित तौर पे जिस तरह से आप लोग को खुशी हुई है उससे ज़्यादा खुशी हम लोगों को भी है कि चलिए भाई आप लोग ने इतना सहयोग किया है, इतना साथ दिया है। और आने वाले दिनों में एक युवा प्रतिनिधि को भी हम लोग यहाँ से ARF के मंच पे भेजने का काम करेंगे। हम आदमी चुन रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कॉमरेड मोहम्मद जावेद जिंदाबाद।